कितना खर्चा आपका हाउस बिल्डिंग पे आने के लिए हो सकता है पाकिस्तान से? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी सवाल का जवाब दे सकूं और क्लैरिटी के साथ आपको एक्सपेंस का ब्रेकडाउन बता सकूं जो आपका हो सकता है हाउस बिल्डिंग पे जर्मनी आने के लिए। हमारी ऑलरेडी हाउस बिल्डिंग की सीरीज़ चल रही है। तकरीबन 6 हाउस बिल्डिंग ऐसी हैं जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, जिसमें IT है, नर्सिंग है और दीगर दूसरी हाउस बिल्डिंग है जिनके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो हाउस बिल्डिंग की सीरीज़ नहीं देखी तो ये नीचे आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि तमाम एक्सपेंस का ब्रेकडाउन जो A to Z आपको हो सकता है जर्मनी में पहुंचने तक। देखिए, हाउस बिल्डिंग जो है वो जनरली आपको पे करती है, स्टाइपेंड आपको मिलता है, तो आपको सबसे पहली बात तो ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो शर्त ये है कि अगर वो हाउस बिल्डिंग आपको 1050 यूरो ग्रॉस अमाउंट बिफोर टैक्सेस अगर आपको मिल रहे हैं, जो कि जनरली आपको 90% 99% केसेस में आपको मिल ही जाते हैं, तो फिर आपको कोई भी ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका जो फाइनेंसिस है वो सारा सेटल डाउन है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस होंगे, जो कि सबसे पहला जो एक्सपेंस है वो आपका जर्मन लैंग्वेज सीखने का हो सकता है। जर्मन लैंग्वेज आपको B2 तक करनी है। अब B2 तक करने के लिए ये 4 लेवल बनते हैं, A1, A2, B1, B2। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर लेवल का एग्ज़ाम देना है। आप A1 और A2 इकट्ठा तैयार करके, अब वो आप कहीं से भी कर सकते हैं तैयार, किसी भी ऑनलाइन टीचर से आप तैयारी कर सकते हैं, आप किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से तैयारी कर सकते हैं, आप किसी भी प्राइवेट टीचर से पढ़ सकते हैं, या आप खुद भी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब या किसी भी कोर्स को आप ख़रीद भी सकते हैं। घर पे बैठे अपनी पेस के साथ जो है, अपनी स्पीड के साथ वो पढ़ सकते हैं। तो यूट्यूब से करेंगे तो आपका A1 तो हो ही जाएगा। जहाँ तक रही बात A2 की, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि A2 से आगे का जो लेवल है जर्मन लैंग्वेज के, वो आप किसी टीचर से पढ़ें, ताकि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का और ग्रामर का पता लग सके। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने A1 घर पे बैठ के खुद कर लिया और आपको पता लग गया कि हाँ भाई अब मैं A1 कर लेता हूँ, वहाँ तक आपका कोई पैसा नहीं लगा। फिर उसके बाद आपने A2 और B1 की तैयारी जो है वो आपने इंस्टीट्यूट से मिसाल के तौर पे अगर करनी है, तो पर लेवल आपको 30 से 40 हज़ार रुपया आपका लगेगा तैयारी में। और फिर उसके बाद आपका तकरीबन 20 से 25 हज़ार का खर्चा पर लेवल का आपका हो सकता है एग्ज़ाम का। मिसाल के तौर पे आपने A2 टीचर से पढ़ी लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया, दैट इज़ फ़ाइन। फिर आपने B1 टीचर से पढ़ी और फिर B1 का एग्ज़ाम दिया, तो जो A2 और B1 आपने पढ़ी, तकरीबन 60 हज़ार 70 हज़ार का खर्चा आपका ये होगा। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम आपने देना है, तो रफली आपका 25 से 30 हज़ार का एग्ज़ाम होगा। तो रफली 1 लाख में आप B1 तक पहुंच सकते हैं। B1 का एग्ज़ाम आपको लाजमन देना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक लेवल आ जाता है कि हाँ मेरे पास अब B1 लेवल है। B2 पे जाने के लिए आपके पास कम से कम B1 लेवल होना चाहिए। B2 पढ़ें, फिर B2 पढ़ने के लिए अगेन 30 से 40 हज़ार रुपये का आपका ख़र्चा होगा सीखने के लिए, और फिर आपका 30 हज़ार का ख़र्चा होगा एग्ज़ाम का, तो रफली 70 हज़ार ये बनते हैं। तो रफली 1.5 से 2 लाख का ख़र्चा आप मान के चलो कि आपका लैंग्वेज सीखने पे हो सकता है। और ये शर्त ये है कि आपने पहली दफ़ा पढ़ा और पहली दफ़ा एग्ज़ाम दिया और पास कर लिया। फेल करेंगे तो दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर उसका ख़र्चा बढ़ता जाएगा। तो ऑन एवरेज आइडियली आपका 2 लाख लगेगा B2 लैंग्वेज करने में। और ये जो ड्यूरेशन होगी, ये तकरीबन आप रफली मान के चलें कि आप साल से सवा साल में ये कर सकते हैं। 15 एक महीने जो है वो आपको चाहिए होंगे B2 लेवल को रीच करने के लिए। एक एवरेज बंदे के लिए, कोई जीनियस बंदा हो तो वो 7-8 महीनों में भी B1 B2 लेवल तक आराम से रीच कर सकता है। उसके बाद आपका जब ये काम हो जाएगा, मीन टाइम आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंटरमीडिएट के और जो भी आपने एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन या अगर डिग्री लिया तो उसकी आपने अटेस्टेशन करवानी है। मैट्रिक और इंटर की IBCC से अटेस्टेशन के आपका जो ख़र्चा है वो रफली आपका 10-15 हज़ार रुपये का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपने मोफा से टेस्ट करवानी है, मोफा से अपोस्टाइल करवा लें, बेहतर है, ज़रूरी नहीं है लेकिन अब वो करवा लें तो अच्छे चांसेस हैं। आपकी प्रोफाइल एक एडिड आपके सिक्योरिटी लग जाती है आपकी प्रोफाइल में। तो अपोस्टाइल करवाने का भी तकरीबन इतना ही 15 हज़ार का खर्चा हो सकता है, 15 से 20 हज़ार का खर्चा ये हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया। उसके बाद आपका जो खर्चा आता है वो ट्रांसलेशंस पे आता है।
अब ट्रांसलेशन जो है वो डिपेंड करता है आपने नमल यूनिवर्सिटी से करवानी है, अने मरी शिमल हाउस से करवानी है, गोइथे से करवानी है, या किसी प्राइवेट ट्रांसलेटर से करवानी है। आपकी जो एम्बेसी है वो भी ट्रांसलेट करती है, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और अपॉइंटमेंट आजकल नहीं मिलती ट्रांसलेशन की भी। तो अच्छी बात यह है कि आपके और भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे नमल है इस्लामाबाद में, लाहौर में आने मरी शिमल हाउस है, कराची से करवानी है तो कराची में गोइथे से आप करवा सकते हैं, और कचहरियों में रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर्स होते हैं, आप उनसे भी करवा सकते हैं। उसका हर एक का अपना अपना खर्चा है, तो वो आपने देख लेना कि कितना खर्चा है, उस हिसाब से आप, मैं मान के चलता हूँ कि आपके पर पेपर जो है या पर डिग्री फ्रंट एंड बैक जो है वो लेट्स कंसीडर के वो 4-5 हज़ार रुपया ले लेते हैं, ठीक है। तो रफली आपका ये खर्चा हो जाएगा, तकरीबन 30 हज़ार का खर्चा हो जाएगा। तो आप मान के चलो कि 2.25 लाख हो गए, 3.25 लाख ये हो गए। अब आपका बारी आती है अप्लाई करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की। अब अप्लाई अगर आप खुद करेंगे, काफ़ी मैंने आपको गाइडलाइन दी हुई है, आप उसको फॉलो अगर करते हैं तो आई बिलीव कि आपको मिल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है खुद से अप्लाई करने पे भी। लेकिन और हाँ, खुद से अप्लाई करेंगे तो कोई पैसा नहीं है, आपका सिर्फ टाइम लगेगा, लेकिन कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट की सर्विस लेते हैं तो कंसल्टेंट अपनी मर्ज़ी से चार्ज करते हैं, जितना वो समझते हैं कि खर्चा जो है वो हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एज सच कोई भी कंपनी आपको पैसों का नहीं देती, लेकिन वो जो कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने की जो मेहनत उसने की है उसके वो पैसे लेता है। कोई 5,000 यूरो ले रहे हैं, कोई 6,000, कोई 7,000, अभी तक मैंने 8,000 का भी फिगर देखा है। अब 8,000 यूरो आप देख लें कितने बनते हैं, ये तकरीबन 24-25 लाख का जो फिगर है वो आपको बनेगा। तो अगर ये 24-25 लाख आप बचाना चाहते हैं तो फिर आप खुद अप्लाई करें, चाहे जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए, प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें, लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, तो खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये 24-25 लाख रुपए आप बचा सकते हैं, ठीक है। ये है खर्चा। अब आप देख लो कि 3 लाख आपका पहले खर्चा हुआ लैंग्वेज और सारी चीज़ें करने का, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का, और फिर 24 लाख आपका खर्चा जो है, 25 लाख कर लें, वो आपका हुआ अगर किसी कंसल्टेंट की सर्विस ली है। इसके अलावा आपका खर्चा होगा 75 यूरो का, जो बनते हैं तकरीबन 25,000 से 26,000 रुपया बनता है। वो आपने एम्बेसी में वीज़ा की फ़ीस देनी है। तकरीबन आपने 2-2.5 हज़ार आपने कैश लेकर आना, 1.5-2 हज़ार यूरो कैश लेकर आना है, तो ये बनता है तकरीबन 6 लाख। और फिर उसके बाद आपकी फ़्लाइट की टिकट है, फ़्लाइट की टिकट 1.5 लाख की मिले, 2 लाख की मिले, वो आपके ऊपर है। तो रफली आप मान के चलो कि जो आपका खुद अप्लाई करने पे खर्चा होना है वो तकरीबन 8-9-10 लाख होना है, और अगर कंसल्टेंट की सर्विस लेंगे तो ये खर्चा जो है आपका तकरीबन 30 से 35 लाख आराम से जो है वो हो सकता है। तो ये है खर्चा। अब आपने डिसाइड करना है कि ये प्रोसेस जो आपने खुद करना है या कंसल्टेंट की सर्विस लेनी है।